जय हिंद दोस्तों। अगर मोकामा में दुलार चंद यादव की गोलीबारी से हुई हत्या ने आपको अंदर से झकझोर दिया है तो यकीन मान लीजिए, वेलकम टू बिहार। ये बिहार है बाबू। यहाँ गोलियों की बारिश, खून की होली और बाहुबली राजनीतिक ये आम बात है। आइए ना हमरा बिहार। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि उस सड़ी हुई व्यवस्था का आईना है जिससे हम लोग आज भी जी रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का काफिला तार तार गांव पहुंचा और उनके साथ थे उनके करीबी पूर्व आरजेडी नेता दुलार चंद यादव। कहा गया है कि 15-20 हथियारबंद लोग पहुंचे और लाठी चली, फिर पत्थर चले और फिर उसके बाद गोलियां चलने लगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि गोली अनंत सिंह के लोगों की तरफ से चली, कुछ कह रहे हैं कि जवाब यादव पक्ष की तरफ से था। दुलार चंद गाड़ी से उतरे, पैर में गोली लगी और कथित रूप से उनसे एक गाड़ी टकराई और वहीं पर उनकी गिरकर मौत हो गई। दुलार चंद के पोते ने एफआईआर दर्ज कराई। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और उनके भतीजे रणवीर, कर्मवीर और संजय सिंह समेत 5 लोगों पर नामजद किए। और अनंत सिंह का कहना, मैं वहां पर था ही नहीं जब ये सब वारदात हुई है, ये सब सूर भजन करा रहा है। पुलिस कह रही जांच चल रही, विपक्ष कह रहा है सीबीआई जांच हो और गिरफ्तारी अभी तक शून्य है एकदम। चुनाव से 7 दिन पहले हत्या। सवाल सीधा है, क्या 6 नवंबर को वोट पड़ेगा या फिर खून? क्या फिर से यादव vs भूमिहार की पुरानी जंग लौट आएगी? मजदूरी से शुरुआत, फिर कोयला सप्लाई, ठेकेदारी और फिर बंदूक और लालू यादव के सबसे ज्यादा करीबी 11 से ज्यादा आपराधिक केस, हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा। मोकामा ताल का राजा कहा जाता था इसे। मौत से एक दिन पहले ही इन्होंने मीडिया में विवादित बयान दिए थे अनंत सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ। क्या यही बयान उनकी मौत की वजह बना? शव यात्रा में हवाई फायरिंग, यादव समुदाय गुस्से में है और भूमिहार पक्ष एकजुट हो रहा है। लोग कह रहे हैं इसका बदला चुनाव में मिलेगा। पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल रहा है। इतिहास याद आ रहा है, 90 का दशक, लाल खून और जातीय दंगे। सवाल सिर्फ एक आदमी की हत्या का नहीं है, सवाल यह है कि क्या बिहार फिर से गोलियों से चुनाव लड़ेगा? क्या लोकतंत्र की जगह बंदूक ले लेगी? पुलिस चुप है, नेता बयान दे रहे हैं और जनता पूरी डरी हुई है। बिहार अब थक चुका है। उसे बाहुबली नहीं, इंसाफ चाहिए, डर नहीं, हिम्मत चाहिए। मोकामा की ये आग अगर नहीं बुझी तो चिंगारी पूरे बिहार को जला सकती है। सवाल यही है, क्या हम खामोश रहेंगे या फिर आवाज उठाएंगे? अब यह फैसला बिहार के लोगों पर है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। ऐसे दंगे पूरे हमारे देश में होते रहते हैं, लोगों की हत्याएं होती रहती, पुलिस चुपचाप बैठे रहती है, कहती है केस चल रहा है, मामला चल रहा है, पुलिस जांच कर रही, लेकिन तारीख पे तारीख इंसाफ नाम की कोई चीज मिलती नहीं। अगर मिलती है तो वो ना के बराबर इंसाफ मिलती है। वो तड़पती रहती, चाहे वो आम आदमी हो चाहे नेता हो, इस सबके साथ ऐसा होता है। हमारे देश में क्या ऐसा ही होता रहेगा? सरकार के ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी? लेकिन ये जो बिहार में हुआ है, अब इस पर बिहार वाले खुद ही इसका फैसला लेंगे। क्या बिहार में ऐसा ही होगा या फिर बिहार वाले सुकून चैन की जिंदगी जिएंगे? अगर आप चाहते हैं कि बिहार बदले तो आप आवाज उठाइए। जय हिंद, जय बिहार।